जैसा कि आपने डेटा वेरिएबल डिक्लेरेशन में देखा कि हमको डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट होती है। डेटा टाइप वेरिएबल के साथ में लिखा जाता है। तो डेटा टाइप हमने वहाँ पे डाला था इंट INT। कुछ और डेटा टाइप्स जो हमें डिस्कस करने हैं कुछ इस तरह से हैं। आप देख रहे हैं कि हमने इस टेबल को 4 कॉलम्स में डिवाइड किया है। तो ये 4 कॉलम्स वाला टेबल आपको हमेशा अपने माइंड में याद रखना है प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि यही बेसिक 4 डेटा टाइप्स हैं जिनको आपने अपने थ्रू आउट प्रोग्रामिंग में यूज़ करना है। इन प्रोग्रामिंग को करने के लिए ये 4 बेसिक डेटा टाइप आपके बहुत काम आने वाले हैं। इंट इंटीजर के लिए, फ्लोट डेसिमल के लिए, कैर कैरेक्टर के लिए और डबल बी डेसिमल के लिए ही यूज़ होता है। आप इस कॉलम में सेकंड कॉलम में देखेंगे कि हमने किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं वो लिखा है, और अगले कॉलम में फॉर्मेट स्पेसिफायर देख रहे हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर का आगे जाके बहुत यूज़ होने वाला है, वो भी हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट कॉलम कहता है कि हर डेटा टाइप आपकी कितनी मेमोरी लेने वाला है, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है कि डेटा टाइप वही यूज़ करना है जो आपकी मेमोरी उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए रिक्वायर्ड होगी। अब आप कहेंगे कैसे? जैसे मेरे को एज लिखना है तो मैंने एज यानी कि इंटीजर वैल्यू होती है, इसलिए मैंने इंट लिखा। अब मुझको अपना नाम जो है वो डिस्प्ले कराना है या प्रोग्रामिंग में नाम को यूज़ करना है, तो नाम आपको पता है कि वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स को कभी भी हम INT के अंडर डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो हमको उसको कैर में ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो कुछ और जानकारी भी हम डेटा टाइप से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये टेबल आपको याद रखना है ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए और इजी हो जाए। अब अगला टॉपिक जो हमने आज कवर करना है वो है कीवर्ड्स। अगर आप ध्यान से देखें INT, फ्लोट, कैर, डबल, ध्यान से देखें तो मैंने इन सब को स्मॉल केस में लिखा है। स्मॉल केस मैं कैपिटल केस में नहीं लिख सकती यहाँ पे। अब आप कहेंगे क्या स्मॉल केस हम कैपिटल केस में नहीं लिख सकते? उसका कहने का क्या मतलब है? स्मॉल केस का मतलब यहाँ पे वो कीवर्ड्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, और उनको अगर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखा है तो आपको भी स्मॉल में ही लिखना है। मैं INT को कैपिटल में नहीं लिख सकती बिकॉज वो प्री डिफाइंड है। दे आर द प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। प्री डिफाइंड से आप क्या समझते हैं कि उनका मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते। सो कीवर्ड्स की कैटेगरी में सबसे पहले हम डेटा टाइप्स को डालते हैं। कुछ और कीवर्ड्स भी होते हैं जिनको हम थ्रू आउट प्रोग्रामिंग में और थ्रू आउट इस कोर्स में 1 by 1 यूज़ करने वाले हैं। तो ये 4 जो कीवर्ड्स आप देख रहे हैं ये डेटा टाइप्स तो हैं, लेकिन कीवर्ड्स भी हैं। तो कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो रिजर्व होते हैं, जिनका मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते। तो आपको ये याद रखना है, कीवर्ड्स हमारी सी प्रोग्रामिंग में वो प्री डिफाइंड मीनिंग्स हैं जिनका हमको मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। अगर वो स्मॉल में है तो हमको स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, और अगर वो कैपिटल में है तो हमको कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग ओरिजिनली। आजकल तो बहुत सारे GUI एप्लीकेशंस हैं, उनमें और भी कीवर्ड्स होंगे, बट बेसिक जो है वो 32 आपको याद रखना है। यानी कि जब आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा तो आप ऑलमोस्ट 32 के 32 कीवर्ड जब कवर करेंगे तो आपकी सी प्रोग्रामिंग जो है वो कवर हो जाएगी। तो ये था आज का सेक्शन। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट सेक्शन में।